नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आपका हार्दिक स्वागत है। और अब तक हम स्वर संधि को सीख चुके हैं और आज के 15वें आनेक में हम व्यंजन संधि को सीखना आरंभ करेंगे। इसके बाद विसर्ग संधि बचती है। स्वर संधि क्या होती है? जब आगे स्वर हो पीछे स्वर हो, दोनों स्वर मिलते हैं और कोई परिवर्तन होता है तो उसे कहते हैं स्वर संधि। व्यंजन संधि में क्या होता है? दो व्यंजन मिल सकते हैं या स्वर के साथ व्यंजन भी मिल सकता है, उसको भी कहेंगे व्यंजन संधि। और विसर्ग संधि में विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का मेल होता है। आगे हमेशा विसर्ग होता है, उसके बाद स्वर या व्यंजन हो सकता है, उससे जो परिवर्तन होते हैं उसे कहते हैं विसर्ग संधि। यही तीन मुख्य भेद हैं। तो आज हम व्यंजन संधि का प्रथम भेद करेंगे, जो कि है शुत्व संधि। शुत्व संधि, श तालव्य श, शेर वाला, फिर चु श्चु, त्व संधि। तो देखते हैं इसको। इसका जो सूत्र है वह है स्तोह शुना शुहु। थोड़े से सूत्र में पाणिनि ने बहुत कुछ कह दिया है। आज का पूरा लेसन हमारा इसी सूत्र पर चलेगा। और यह सूत्र आया है अष्टाध्यायी के अष्टम अध्याय के चतुर्थ पाद का 40वां सूत्र यह है, स्तोह शुना शुहु। स्तोह का अर्थ है स्तु, स्तु का अर्थ है स और तु, आधा स तु। और श्चु का अर्थ है आधा श चु, मिलकर बनता है श्चु। श का अर्थ है शकार, श दुए वाला श। और स का अर्थ है स्लेट वाला या स्कूल वाला स। तु का अर्थ है तवर्ग और चू का अर्थ है चवर्ग। तो स्तु में दो आ गए, स और तवर्ग, और श्चु में आ गया श और चवर्ग। चवर्ग के पांचों वर्ण और तुवर्ग के भी पांचों, त थ द ध न और च छ ज झ ञ, ये पांचों आ जाते हैं। तो सूत्र क्या कहता है कि स और तवर्ग के बाद श और चवर्ग आने पर स श में बदल जाएगा और तवर्ग चवर्ग में बदल जाएगा। तवर्ग के जो पांच हैं वो चवर्ग के पांचों में बदल जाएंगे। पहला पहले में, दूसरा दूसरे में, तीसरा तीसरे में, चौथा चौथे में और पांचवा पांचवें में। इस तरह से। कैसे? ऐसे स तो श में बदल जाएगा, त च में क्योंकि दोनों पहले हैं, थ छ में, द ज में, ध झ में, न ये में। इस तरह से बदल जाएंगे। कब बदलेंगे? जब स और तवर्ग के बाद श और चवर्ग आए तो। श और चवर्ग हो जाना ही शुत्व है। शु का अर्थ तो आपने देख ही लिया, श और चवर्ग। और त्व जो इस संधि में नाम आया है, त्व का अर्थ है हो जाना, बन जाना। जैसे मनुष्यत्व, मनुष्य होने का भाव, देवत्व, देवता होने का भाव, गुरुत्व, गुरु होने का भाव। इस तरह से लघुत्व, लघु होने का भाव, लघु होना, हल्का होना, इस तरह से। तो अब उदाहरण हम देखना आरंभ करेंगे। पहला उदाहरण है देवस च। तो देवस का स आया है और उसके बाद च आया है, तो हमने स को किस में बदलना पड़ेगा? स बदलता है तालव्य श में, शेर वाले श में। तो बदल दिया हमने। अब श और च मिलकर क्या बन जाएंगे? श। संधि हो गई देवश्च। देवस च देवश्च। ये देवस में जो स है वो विसर्गों का ही रूप है। विसर्ग संधि में भी हम इसको देखेंगे, वहां पर भी देवः च भी मिलकर देवश्च ही बनेंगे। वो भी उसी का एक रूपांतरण है। रामस च, तो रामस में स आया है और स के बाद च आया है, तो मिलकर ये क्या बनेंगे? पहले ये तालव्य श में बदलेगा, फिर संधि करेगा, रामश च।
रामश्च। मृगास चरन्ति। मृगास का जो स है वह दंत्य स है, जिसको पहले हम किस में बदलेंगे, तालव्य श में, मृगाश चरन्ति, और अब संधि हो जाएगी मृगाश चरन्ति, हिरन चरते हैं। मनस चलति, मन चलता है, मन चंचल है, उस तरह से मनस का जो स है उसको पहले तालव्य श में बदलेंगे, मनस चलति। अब इचु यशानाम तालु, ऐसा हमने सूत्र पढ़ा था जब हम वर्णों के उच्चारण स्थान देख रहे थे। इचु यशानाम तालु, यानी ई चू, चू का अर्थ है चवर्ग, य और श तालव्य श, शेर वाला, इनका जो उच्चारण स्थान है वो एक है, वह है तालु। और एक उच्चारण स्थान वाले जो वर्ण होते हैं वो कहलाते हैं सवर्ण। इसमें सवर्ण वर्णों की बड़ी भूमिका रहती है, इसलिए च और श क्योंकि दोनों एक ही स्थान से बोले जाते हैं, इसलिए उसमें बदलता है। यह पूरी तरह से वैज्ञानिक प्रक्रिया है। सत चरित्र, त का उच्चारण अलग स्थान से होता है, च का अलग स्थान से उच्चारण होता है, तो इस कारण से हम त को पहले च में बदल देंगे। तवर्ग का पहला होने के कारण च वर्ग के जो पहला है उसमें ही बदल जाएगा। सत चरित्र, आगे च है तो इस कारण से बदलेगा, किस में बदलेगा, तय पहला है तो पहले में ही बदलेगा, सच चरित्र, और मिलकर हो जाएगा सच चरित्र। सत चरित्र, सच चरित्र। शरत चंद्र, शरत का अर्थ है शरद ऋतु और चंद्र चंद्रमा, शरद ऋतु का चंद्रमा, सर्दियों का चंद्रमा, क्योंकि बादल नहीं होते हैं इसलिए बड़ा सुहावना, बड़ा चमकीला उस समय वो दिखाई देता है। तो संधि होनी है त की, त में परिवर्तन होना है। त के बाद क्या आया है, तवर्ग के बाद श या चवर्ग हो तो, अब चवर्ग है, चवर्ग का प्रथम है, अब त को बदलना है। किस में बदलेंगे, त पहला है तवर्ग का तो पहले में ही बदलेगा, शरच चंद्र, शरच चंद्र। हरिश चंद्र। अब संधि होनी है स की, हरिश का जो स है उसे चंद्रमा के हिसाब से बदलना है। तो सूत्र कहता है स और तवर्ग के बाद श या च वर्ग आए। अब स के बाद च वर्ग है, चंद्रमा में च है तो बदल देंगे, स किस में बदल जाएगा, तालव्य श में बदल जाएगा। हरिश चंद्र है, हरिश्चंद्र है। राजन जय है, राजा की जय। अब राजन की जो संधि होनी है न पंचम है तो चवर्ग के पंचम में बदलेगा। चवर्ग का पंचम है च छ ज झ ये, राजन, राज्य जय है, राजन जय है, राजन जय है, इस तरह से। सत जन है, सद जन है, तो द की संधि होनी है, द तवर्ग का तृतीय वर्ण है तो यह बदल जाएगा चवर्ग के तृतीय वर्ण में। चवर्ग का तृतीय है च छ ज, सज जन है, मिलकर हुआ सत जन है। सत का अर्थ है अच्छा, भला, और जन का अर्थ है व्यक्ति, तो भला व्यक्ति क्या कहलाएगा, सज्जन है, सत्य आचरण करने वाला जन। तद झंकार है, वह झंकार, तो द का संधि होनी है और द तवर्ग का तृतीय है तो चवर्ग के तृतीय में ही बदलेगा, तज झंकार है, मिलकर होगा तद झंकार है। याच ना, याच ना, तो इसमें च के बाद ना को हम बदलेंगे। ना को क्यों बदलेंगे, क्योंकि न तवर्ग का है,
तवर्ग का पंचम है और इसको चवर्ग के पंचम में बदल देंगे, क्योंकि बदलना तवर्ग को और स को ही है। स्लेट वाला जो स है, दंत्य स है, यहां ध्यान रखें, ये तालव्य श और चवर्ग को नहीं बदलना है, हमेशा बदलेगा तवर्ग और दंत्य श, वही तो ना बदल जाएगा या में, या, क्योंकि वो चवर्ग का पंचम है। या च्या, या च्या, या च्या। इसी तरह से यज नह, न को बदलेंगे यज नह, यज यह, यज्ञ, ज और यह मिलकर ज ऐसा रूप बन जाता है यज्ञ। अब कुछ अन्य उदाहरण देखते हैं। चंद्रशोभते, चंद्रशोभते, कश्चित, कश्चित, कोई, दुश्चरित्र, दुश्चरित्र, रामस्येते, रामस्येते, उत्चारणम, उच्चारणम, तदजालम, तज्जालम, तत्छत्रम, तच्छत्रम, उच्छेदः, उच्छेदः, भगवद ज्योतिः, भगवद ज्योतिः, महद ज्वारः, महद ज्वारः, कियद जनाः, कियद जनाः, कितने लोग, शिवश्च, शिवश्च। अब कुछ प्रश्नों के उत्तर आप देंगे। मत छात्रः, वियद जलम, वियद कहते हैं आकाश को और जलम जल, आकाश से गिरने वाला जल। गजाश्च। इन प्रश्नों के उत्तर आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे, मुझे प्रतीक्षा रहेगी। और मिलते हैं अगले आनिक में। अगले आनिक में हम व्यंजन संधि का अगला भेद करेंगे, जो कि रहेगा ष्टुत्व संधि। तब तक के लिए नमस्कार। जय भारत, जय भारती।